प्रणाम जी। प्रकरण 24 राग श्री केदारो। रे मन भूलना महामत, दुनिया देख तू आप संभार। ए नाही दुनिया बाबरी, रचियो माया ख्याल। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मन, इस संसार के लोगों की वास्तविकता को देखो और अपने आप को संभाल लो। तुम इन लोगों को बिल्कुल मूर्ख समझने की भूल कभी ना करना। ये संसार ही मायावी है, जो स्वप्न के समान सराहनीय है। पूर्व के प्रकरणों में संसार के लोगों को अति अल्प बुद्धि वाला तथा इस प्रकरण में बुद्धिमान मानने का अभिप्राय ये है कि संसार के लोग अध्यात्म से दूर रहने के कारण शाश्वत आनंद से वंचित हैं, इसलिए मूर्ख हैं। इसके विपरीत वे मायावी सुखों में डूबे हैं और रात दिन उसी की प्राप्ति में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। क्या मतलब? मायावी सुखों में सब डूबे हुए हैं और रात दिन किसकी क्या करते हैं? मतलब कि उन मायावी सुखों को प्राप्ति के लिए ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में वे बहुत अधिक बुद्धिमान हैं। इस क्षेत्र में मायावी सुखों में वो बहुत बुद्धिमान है, और अर्थात ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्मिक आनंद के क्षेत्र में वे मूर्ख हैं, जबकि मायावी सुखों के संग्रह में अत्यधिक बुद्धिमान है। मतलब मायावी जो सुख उनको तो इकट्ठा करते रहते हैं, तरह तरह की नई नई चीज़ें घर की बनाते हैं, नए नए सुख लेते हैं हर चीज़ का। और आजकल टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ चुकी है हर चीज़ में, और एक से एक बढ़िया घर बनने लगे, एक से बढ़िया सामान आने लगा। बच्चों का सामान देखो इतना है कि वो पहले वाली चीज़ ही नहीं रही कि जितना भी खरीद लो अच्छे से अच्छा। फिर वो तृष्णा धीरे धीरे बढ़ती जाती है कि ये भी ले लें, वो भी ले लें। फिर लोगों को दिखाने में होड़ भी होती है कि हम दिखाएं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम ज़्यादा इनसे अच्छे हैं, ये हैं। मतलब इन चीज़ों में तो वो बहुत अधिक बुद्धिमान है संसारिक लोग। रे मन त्रिखा न बुझे तेरी झांझुए, प्रतिबिंब पकड़ियो न चाहे। ज्यों जलचर जल बिना ना रहे, जो तू करे अनेक उपाय। हे मन, मृग तृष्णा के जल से कभी भी प्यास नहीं बुझ सकती। मृग तृष्णा के जल से कभी भी प्यास नहीं बुझ सकती। मृग तृष्णा का जल उस प्रतिबिंब के समान होता है जो मात्र दिखाई तो देता है किंतु हाथों से पकड़ में नहीं आता। जिस प्रकार जल में रहने वाले प्राणी यानी मछली आदि जल के बिना जीवित ही नहीं रह सकते, वो उसी प्रकार माया के जीव भी माया के बिना नहीं रह सकते। भले ही तुम कितने ही उपाय क्यों ना करो, ये जीव किसी भी स्थिति में माया की तृष्णा को छोड़ने वाले नहीं हैं। रे मन सृष्ट सकल सुपन की, तू करता में पुकार। असत सत को ना मिले, तू छोड़ आप विकार। तू छोड़ आप विकार। हे मन, ये सारी सृष्टि सपने की है। तुम इन स्वप्न के जीवों के बीच में अखंड ज्ञान की वर्षा करते रहो। क्या कहा? हे मन, ये सारी सृष्टि सपने की है, क्योंकि ये आदि नारायण का सपना ही चल रहा है। और तुम इन स्वप्न के जीवों के बीच में अखंड ज्ञान की वर्षा करते रहो। तृष्णा में डूबे होने के कारण माया के ये जीव उस अविनाशी पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाते। उस अविनाशी जो अखंड है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, सच्चिदानंद है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है, जो इस ब्रह्मांड से आगे, जो निराकार से भी आगे, बेहद मंडल से भी आगे परम धाम में रहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, और उसको वो नहीं जान पाते, ना जानने की इच्छा ही करते हैं, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो सोचते जो हम कुएं के मेंढक है, बस कुएं में ही रहें, सागर को जान के क्या फ़ायदा। कुएं का पानी ही, जैसे कुएं में जो मेंढक होता है वो क्या करता है, वो उसको वही सागर लगता है मेंढक को, वो उसी में रह के खुश है। उसी तरह से
हाँ, इस संसार का भी यही हाल है। वो उसी माया में रह के खुश है, उनको माया की चीज़ें चाहिए, इसलिए वो सब देवी देवताओं से मांगते हैं उनको, और अपना आत्मिक आनंद चाहिए नहीं उनको। वही आनंद, छोटे छोटे आनंद, घर के सुख, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे खान पीन, सब यही इसी में आनंद आता है। तो वो उसी आनंद के पीछे भागते रहते हैं। और कहते हैं कि तृष्णा में डूबे होने के कारण माया के जो जीव उस अविनाशी पर ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाते, सचमुच बात भी नहीं कर सकते। बात भी करने लगो तो वो उठ के चले जाते हैं, जबकि दुश्मनी बना बैठते हैं, सोचते हैं कि अरे ये तो यही बात करेंगे, इनसे परे रहो। चर्चा में बाधाएं खड़ी रहने करने वालों के दुर्व्यवहार से उत्पन्न होने वाली खिन्नता को, विकार को छोड़ दो। चर्चा में जो बाधाएं खड़ी करने वालों के दुर्व्यवहार से, मतलब ऐसे लोगों से फिर क्या करना चाहिए जो दुर्व्यवहार करते हैं उनसे, फिर उनसे क्या होगी, खिन्नता, होने वाली खिन्नता के विकार को छोड़ दो। फिर जो हमारे अंदर खिन्नता आएगी, हमारे मन में भी वो चीज़ आएगी, तो उससे परे हट जाओ और उनको छोड़ ही दो ऐसे लोगों को। फिर रे मन सुपन का घर, नींद में सो रहे ना नींद बिगर, जाको कोट बेर पर बोधियो तो भी गले नहीं पत्थर। रे मन सुपन का घर, नींद में सो रहे ना नींद बिगर। हे मन, मन को बोला गया, नींद से ही अपना सपना प्रकट होता है। हे मन, नींद से ही सपना प्रकट होता है। जैसे हम सोते हैं तो सपना शुरुआत हो जाती है, अर्थात मोह तत्व माया में भी जीवों का प्रकटन होता है, इसलिए वे माया को नहीं छोड़ सकते। यदि इन्हें करोड़ों बार भी ब्रह्म ज्ञान सुनाया जाए तो भी ये गलित गात होने वाले नहीं हैं, अर्थात पर ब्रह्म के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम भाव में डूबने वाले नहीं हैं। पर ब्रह्म के प्रति श्रद्धा एवं प्रेम भाव में डूबने वाले नहीं हैं, उनकी वो श्रद्धा ही नहीं आएगी। तो क्या है रहा है, भावार्थ क्या लिखा है, चैतन्य जीव का स्वरूप तो आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास है। चैतन्य जो जीव है, जीव भी तो चेतन ही है ना। चैतन्य जीव का स्वरूप तो आदि नारायण की चेतना का प्रतिभास है, किंतु उसका स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर माया मोह तत्व आदि से बना होता है। ये मोह तत्व से बना है। कौन सा? स्थूल शरीर, ये ऊपर का जो शरीर होता है, अंदर आता सूक्ष्म, फिर उसके बाद आता कारण शरीर, ये मोह तत्व आदि से बना होता है। अव्याकृत स्वप्न में स्वयं को आदि नारायण के रूप में पाता है। अव्याकृत स्वप्न में, अव्याकृत स्वप्न क्या है? जो अक्षर ब्रह्म का मन है उसको बोलते हैं अव्याकृत। अव्याकृत का जो उनका मन का सपना जो चलता है उसमें स्वयं को आदि नारायण का रूप में पाता है। यद्यपि ब्रह्म पूर्ण ज्ञानवान है, जो ब्रह्म है, जो उसका अपना स्वरूप है, जो यद्यपि ब्रह्म पूर्ण ज्ञानवान है, उस पर नींद या ज्ञान का कभी भी आवरण नहीं पड़ता। वहाँ नींद का कोई मतलब ही नहीं है। किंतु मोह सागर महामाया में अव्याकृत की सुरता ध्यान के आने को ही नींद में स्वप्न देखना कहा गया है। किंतु मोह सागर, ये जो मोह सागर है, इसमें महामाया में, इसकी महामाया जो सारी चारों तरफ फैली हुई है, में अव्याकृत की सुरता, मतलब कि अक्षर ब्रह्म का जो मन है अव्याकृत, उसकी सुरता ध्यान, अव्याकृत की सुरता जो ध्यान है, ध्यान भी बोल सकते, नज़र भी बोल लेते हैं। जैसे हम बैठे हैं, हमारी नज़र कहीं और चली गई है मान लो, तो उसको भी वो ही आत्मा और वही सुरता है। ध्यान भी उसे बोलते हैं कि आने को ही नींद में स्वप्न देखना कहा गया है। अव्याकृत की सुरता के आने को ही नींद में स्वप्न देखना कहा गया है। जब जो सुरता है उसको, मतलब कि जब नींद आ जाती है तो उसके, मतलब उसी को ही कहा गया है स्वप्न। अव्याकृत की जो सुरता है, ध्यान है, के आने को ही नींद में स्वप्न देखना कहा गया है इस मोह सागर में, यानी महामाया में।
वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी पर। ओ सुपन में एक शब्द सुनते, उड़ जासी नींदर, उड़ जासी नींदर। बेहद में रहने वाली आत्मा अपने मूल घर को नहीं छोड़ेगी। जो बेहद मंडल में रहने वाली आत्मा है वो, क्योंकि उसका अपना मूल घर है वो वाला, तो उसको वो अपने मूल घर को नहीं छोड़ेगी। ठीक है, भले ही वह इस सपने के संसार में आई हो, लेकिन वह निज घर के ज्ञान का एक शब्द सुनकर ही माया की नींद को छोड़ देगी। जिनके अंदर वो वासना है बेहद के मंडल की, जहाँ मतलब कि वो हो गई ईश्वर सृष्टि हो गई, और जो अक्षरातीत परम धाम की जो ब्रह्म आत्माएँ हैं, उसको वो जो है मतलब कि वो एक बात भी जहाँ पर जब जैसे आई हुई हैं, जहाँ की एक बात भी वहाँ की सुन लेंगी तो वो उठ जाएंगी, वो जाग जाएंगी, वो नींद में नहीं रहेंगी। मतलब कि वो बहुत थोड़े ज्ञान को सुनने से ही ये शब्द मतलब आई है, लेकिन वह निज घर के ज्ञान का एक शब्द भी सुनकर ही माया की नींद को छोड़ देगी। मतलब कि उसको जो संसार धीरे धीरे झूठा लगने लगेगा, सच अपना प्रीतम लगेगा, कि उसको पता लग जाएगा, उसको वो समझ जाएगी, वो उठ जाएगी, वो जागृत हो जाएगी, उसको अपने घर की बातें अच्छी लगेंगी, वो सुनेगी। और जहाँ के माया के जीव नहीं सुनेंगे, जहाँ इनके सामने इतना कहते हैं ना, बहरे के आगे ढोल बजाने वाली बात है कि जितना भी मर्जी बात कर लो, वो लोग आई गई कर लेते, फिर धीरे धीरे अपना रास्ता ही अलग कर लेते हैं। धीरे धीरे वो वहाँ खड़ा होना भी नहीं पसंद करके। हाँ, उन लोगों के साथ संसार की बातें करो, बड़े खुश हैं, वो बड़े आराम से सुनेंगे। उन बातों के लिए चाहे 4-4 घंटे लग जाए, माया की बातें। और उधर की बात एक वर्ड नहीं सुन सकते, ज़रा सी बात वहाँ की आ जाए सही, लोग अच्छा काम, उनको काम याद आ जाते हैं उस टाइम। ये दुनिया की रीत है। और सुनेगी कौन? वहीं की रूह। एक शब्द सुनने का तात्पर्य बहुत ही थोड़े ज्ञान को सुनने से है। जे शब्द अलंकारिक भाषा में प्रयोग किया गया है, मतलब एक शब्द। सत्य शब्द को सोई चीने, जो होए वासना ब्रह्म। ये तो असत उल्टी ये खेल रच्यो है, देत दिखाई सब भ्रम। जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, वही अखंड धाम के ज्ञान की पहचान कर सकेगी। अखंड धाम के विपरीत जहाँ का खेल उल्टा है। अखंड धाम के विपरीत क्या है? जहाँ का खेल उल्टा है। प्रपंच पूर्ण मायावी है। ये सारा मायावी जो है ना, प्रपंच पूर्ण रूप से मायावी है, एवं असत्य अर्थात महाप्रलय में लय हो जाने वाला है। और वे ये झूठ का भी है, अर्थात महाप्रलय में लय हो जाता है। परम धाम सत्य चित्त और आनंदमय है। परम धाम कैसा है? सत्य चित्त आनंद, जबकि ये जगत असत्य जड़ और दुखमयी है। असत्य तिनको भरम कहिए, होत है जिनको नास। ये तो 14 चुटकी में चल जासी, जो कहत सुख जी व्यास। असत्य तिनको भरम कहिए, होत है जिनको नाश। असत्य मिथ्या अर्थात मिथ्या वह है जो नश्वर है। जो असत किसे बोलते हैं? जो मिथ्या है और नश्वर है। इसे ही भ्रम भी कहते हैं, इसे भ्रम भी कहते हैं। भ्रम का तात्पर्य ये है कि जिसका रूप कुछ और है। भ्रम का मतलब क्या? जिसका रूप तो कुछ और है तथा दिखाई कुछ और पड़ता हो। सुखदेव जी एवं व्यास जी का कथन है कि चुटकी बजाने में जितना समय लगता है, उतने ही अल्प समय में 14 लोकों का ये ब्रह्मांड महाप्रलय में लय हो जाने वाला है। एक कहते हैं ना, ताली भी बजाओ या चुटकी भी बजाओ, उससे भी कम समय, मतलब पलक झपकने में जितना टाइम लगता है, उतनी देर में ये संसार महाप्रलय में लीन हो जाने वाला है। ये संसार लोगों का ये ब्रह्मांड महाप्रलय में लय हो जाने वाला है। 14 लोगों का। तू उलट जा को पीठ दे,
प्रेम में खेल पियासो रंग, वो आए मिलेंगे आप ही, जासो तेरा है संबंध। आय हाय क्या बात बोली। वो आए मिलेंगे आप ही, जासो तेरा है संबंध। अगर तेरा संबंध है तो वो तो अपने आप मिलेंगे, अपने आप से मिलेंगे। और सचमुच यही सच्चाई है। ढूंढते रहे, बहुत ढूंढा, एंड में जब मिले, अपने आप मिले। अपने घर की बाँह पकड़ के अपने घर की बातें बताई। और थोड़ा सा लगता भी था कि ये क्या, कौन सा ज्ञान है, क्या है, पर हमें ज़रा सी बातों पे हम वो ऐसा चस्का लगा कि लगे कि बार बार जाएं, सुने। और दुनिया तो भाग जाती है। और यहाँ हमारा ये हाल था कि जब हमें ये ज्ञान मिलना शुरू हुआ, पता लगा, तो हम तो ऐसा चस्का लग रहा था कि बार बार यही मिलता रहे। वो जिनसे बात करते थे, जिन्होंने बताया, और वो खुद आप ही तो थे, आप ही तो बाँह पकड़ पकड़ के ला रहे थे, पर उनका जीभ बार बार दूसरी बातें करने शुरू कर देता था। और हमारे अंदर क्या होता था, अरे ये बता क्यों नहीं रहा, ये तो दूसरी बातें करने लग गया, मैं तो आया था असली बात जानने के लिए, ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। और ये होता था हाल। और जब इन चीज़ों के हमें वीडियोस मिले, हमने सुने, सरकार श्री की सारी वाणी सुनी, तो एकदम सब बड़ा आनंद आने लग गया। फिर लग गया अब असली चीज़ मिली है। बस जिसकी खोज में भागवत पढ़े, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी और कई ग्रंथ पढ़े, पूरे जितने संत महात्माओं की किताबें पढ़ते रहते थे, ढूंढते थे कि असली भगवान कौन है, असली भगवान का, वो मेरा श्याम कौन सा है, वो कृष्ण कौन है, ये कृष्ण तो अब आए यहाँ पर, उससे पहले का कौन है, वो मेरा प्रीतम होगा, वो कहाँ है। इसकी खोज इतनी ज़बरदस्त थी। जब पता लगी तो अब तो असली चीज़ मिल गई, असली मनी मिल गई, और वो भी अपने अंदर ही। हिरण वाला हिसाब, असली मनी तो उसके अंदर ही होती है, वो असली मनी अपने पास से मिल गई है। और दूसरी मनियों को क्या करना, लेके क्या करेंगे उसमें। जगह जगह जाके पहले ढूंढते थे, कभी मंदिरों में, मस्जिदों में, हर जगह ढूंढते थे उसको। अब पता लगा कि वो तो तेरे पास ही है, तेरी सांस की नली के भी नज़दीक है, वो हर पल तुम्हें देख भी रहा है, सुन भी रहा है। वो तुम्हारा प्रीतम तुम्हारे ऊपर नछावर है, नछावर, लाडलियाँ हैं हम उसकी, लाहूत की, हम उनके अंग हैं। वो हमारा प्रेम है, वो हमारा आनंद है, वो हमारा इश्क है, सब कुछ वो ही है, एक ही है। अब एक को एक से होना, क्योंकि जो उसकी आत्मा भी है, जो उसकी, वो भी उसी का ही, उसी ने ही रूप धारण करे है। अब एक को एक ही है, वो ही है, सब कुछ वो ही है ही वो, है ही वो हमारा प्रीतम। हर पल हमारे साथ है, आनंद का सागर है। कहते ना आनंद कहाँ है, भीतर ही आनंद है, भीतर ही प्रेम है, सब कुछ भीतर ही भीतर, हर पल जितने स्वरूप हैं सारे उसी के तो हैं, प्रेम से भरे हुए, आनंद से भरे हुए। हे धनी मेरे, तो कितना प्यारा, कितना लाड लड़ाता है हम रूहों को, हर पल हमें लाड लड़ा रहा है, आनंद ही आनंद। हे मेरी आत्मा, तू इस मायावी जगत से पीठ देकर, ध्यान हटाकर, प्रीतम अक्षरातीत के प्रेम के रंग में डूब जाओ। क्या कहते हैं हमारे प्रीतम ही तो कह रहे हैं कि हे मेरी आत्मा, हे मेरी आत्मा, हे मेरी अंगना, हे मेरी लाडली रूहो, तू इस मायावी जगत से पीठ देकर, ध्यान हटाकर, प्रीतम अक्षरातीत के प्रेम के रंग में डूब जाओ। धामधनी से तुम्हारा अखंड संबंध है, इसलिए वे निश्चय ही आकर तुमसे मिलेंगे, इसलिए वे निश्चय ही आकर तुमसे मिलेंगे। जैसे कहते ना कि सारा काम इस टाइम हुक्म से ही हो रहा है, अंदर भी हुक्म ही तो चल रहा है। अब बैठ जा, ये काम कर ले, वो कर ले, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कौन समझाने वाला है, हमारा प्रीतम ही तो है।
हर पल ये गिलास कांच का पड़ा, इसको उठा लो ताकि टूट ना जाए। ये पानी गिरा हो, इसको पोंछ दो ताकि कोई गिर ना जाए। ये दूध उबलने वाला है, देख लो जाके दूध उबल ना जाए। हर चीज़ में वो हमें सुजाग करता है, हर चीज़ में। इस शरीर को हुक्म देता है वो, तो शरीर अगर तो उसका सुन लेता, कहना मान लेता है तो काम बन जाता है। अगर काम उसके हिसाब से नहीं चलता तो दुखी होता, फिर दुखी होता है। वो चाहता है कि मैं दूसरों पे हुक्म चलाऊं। अरे दूसरे क्यों हुक्म हमारा सुनेंगे? अपना हुक्म जो दे रहा, अपने हुक्म वाली की बात तो सुन लें कि वो हमें क्या कहना चाहता है। वो हमें अपने प्रेम में डुबोना चाहता है, आनंद देना चाहता है, प्रेम करना चाहता है, तो उसकी बात सुने ना। दूसरों को हम अच्छा करने के लिए, सीधा करने के लिए बैठे रहें, हुक्म चलाने के लिए बैठे रहें। अरे भैया क्यों दूसरों के हुक्म चलाना? वो हुक्म एक ही बथेरा, सबके ऊपर हुक्म चला लेता है। वो जो कहना सबको कह देता है। चुप रहने में ज़्यादा फ़ायदा है, बोलने से नुकसान ही नुकसान है। एक जवाब दोगे, कहते कर्म कर्म बन गया। कर्मों का खाता क्यों खोला, क्यों खोला, क्यों खोला, क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला? अरे बोला तो कर्मों का खाता खोला। इसलिए अपने प्रीतम के साथ अंदर से आनंद में रहे, मस्ती में रहे। बाकी जो हो रहा है वो अपने फिर उन्हों का ध्यान रखता भी है। जब हम उनसे दूर होते हैं तभी कोई ना कोई मुश्किलें आती हैं, तभी कोई परेशानियाँ आती हैं। नहीं तो वो हर चीज़ से हटाता जाता है। उसको लेके चलो ना साथ में, कहीं जा रहे हो बाहर, तू चल, तू जा रहा है, तू कर रहा है, तू करते रहो तो देखो लगते लगते भी चोट लगनी होगी, वो भी नहीं लग पाएगी। और वैसे जब हम उसके ध्यान में नहीं होंगे तो नहीं लगनी होगी चोट, तब भी लग जाती है। क्यों लगी भैया? हम उससे दूर थे इसलिए। पल पल कांटे चुभेंगे। क्यों चुभेंगे? क्योंकि कच्चा घड़ा होता है ना, कि देखता है ऐसे ठोक ठोक के देखते हैं कि पक्का हुआ कि नहीं हुआ। अभी जो कच्चा है वो हमें ठोकता है, बार बार हमारी परीक्षा लेता है, जहाँ कि तुम जहाँ आके क्या कर रहे हो। तेरे संगी तो है अब ही मिलेंगे, तेरे संगी तो है अब ही मिलेंगे, तू करे क्यों ना करार, तू करे क्यों ना करार। महमत मन को दृढ़ कर, समर्थ श्याम भरतार, समर्थ श्याम भरतार। समर्थ कौन है? हमारा भरतार श्याम। श्री महामती जी कहते कि हे मेरी आत्मा, तू अपने मन में शांति क्यों नहीं रख रही है? महामती जी क्या कह रहे हैं कि हे मेरी आत्मा, तू अपने मन में शांति क्यों नहीं रख रही है? तुम्हारे परम धाम के सुंदर साथ तुझे बहुत जल्दी ही मिलेंगे। तुम्हारे परम धाम के सुंदर साथ तुझे बहुत जल्दी ही मिलेंगे। तुम अपने मन में इस बात पर दृढ़ हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे प्रीतम तो सर्वसमर्थ अक्षरातीत हैं, जिनकी मेहर से कुछ भी असंभव नहीं है। देखो उन्होंने कहा तुम अपने मन में इस बात पर दृढ़ हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे प्रीतम तो सर्वसमर्थ अक्षरातीत हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं और जिनकी मेहर से कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने कहा ना कि रूहो, मैं एक काम नहीं कर सकता, कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, पर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पल में, एक पलक झपकने में भी टाइम लगता है, पर वो इतने बड़े बड़े ब्रह्मांडों की रचना कर देते हैं। और जिन धरतियों के ऊपर टनों का टन पानी है, वो भी आकाश में उड़ रही हैं इतनी तेज गति से। कोई उन पे थंबा नहीं लगा हुआ, कोई उनके टिकाऊ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी घूम रही खाली। ये कौन है? कौन समर्थ है? कौन कर सकता है? हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ सच्चिदानंद, जो प्रेम के सागर है, आनंद के सागर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। सोचो कि जब उनका नूर सबके ऊपर बरस रहा है, आनंद सबके अंदर आ रहा है, जब वो हैं तो उनका नूर तो बरसेगा। उस नूर से सारे शरीर के जितने विकार है, रोग है, शोक है, सब भाग रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, जा रहे हैं, निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब
हमारे प्रीतम अक्षरातीत का नूर भीतर नस नस में बह रहा है, नस नस में बह रहा है। एक एक नस के अंदर वो उसका प्रवाह चल रहा है, और जो वो प्रवाह चल रहा है वो सारे अंदर के विकारों को अग्नि में जला रहा है। ख़त्म हो रहे वो विकार सारे अग्नि तत्व में जल रहे हैं। अब किसके गुण आ रहे हैं? अक्षरातीत प्रीतम के गुण प्रकट हो रहे हैं धीरे धीरे सबके भीतर, सब सुंदर साथ के भीतर। कहते ना हमारा प्रीतम बाकी सबका क्या है? पिता है, प्रभु है, परमात्मा है, ईश्वर है, पर हमारा वो प्रीतम है। हमारी 10 उंगलियां घी में लदालद भरी हुई हैं। बहुत किस्मत वाले हैं जिसको तू मिल गया, मेरा प्रीतम तू मिल गया। सदा आनंद मंगल में रहिए। हे धनी, सबके ऊपर आप कृपा करो, आपका जादू चले बस। ये माया का जादू अब ना चलने दो। बहुत माया का जाल खतरनाक है। जरा सा इधर ध्यान हटा नहीं तो माया ने पकड़ा नहीं। यही होता हम सबके साथ, एक पल में पकड़ लेती है। जहाँ से बैठे हैं उठेंगे तो माया पकड़ लेगी, जकड़ लेती है। जबकि उसमें भी निर्लेप रहना, कहते ना कमल के फूल की तरह, कीचड़ के अंदर भी कमल के फूल बन के रहना। पर आज जी आप ही कर सकते हो बस। अब तो इतने चारों तरफ युद्धों की घड़ियाल बज रहे हैं, घंटियाँ बज रही हैं, कहीं आगे जल रही हैं, कहीं पानी आ रहा, कहीं वो आ रहा, सब आ रहा। ये सब धनी आप हमें दिखा रहे हो, बस दिखा रहे हो। और इन चीज़ों से हमें दूर रखना। ये सब कुछ होने से पहले ही हमें ले चलना, बस यहाँ से वहाँ बैठ के देख लेंगे। हमें ले चलना। प्रणाम जी, प्रणाम।